आइए जानते हैं महाराष्ट्र के कीमती खनिज खजाने के बारे में। महाराष्ट्र का कुल एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े एरिया में मिनरल्स सिर्फ 19% हिस्से में ही क्यों हैं? इसकी वजह एक बहुत बड़ी जियोलॉजिकल घटना है जिसे कहते हैं द ग्रेट लावा लॉक-इन। लाखों साल पहले 29 से भी ज्यादा बार लावा बहने से ये पठार बना। इस लावा की मोटी परतों ने सारे मिनरल्स को हजारों फीट नीचे दबा दिया और इसीलिए मिनरल सिर्फ वहीं मिलते हैं जहां ये लावा नहीं पहुंच पाया। सोचिए, सिर्फ 19% जमीन से भारत के 4% मिनरल्स महाराष्ट्र से आते हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा नागपुर डिवीजन का है और उसके बाद कोकण का। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से ये 11 जिले मिनरल्स के असली पावर हाउस हैं। तो चलिए अब महाराष्ट्र के कुछ खास मिनरल्स को देखते हैं। आयरन ओर कहाँ मिलता है? इसे याद रखने के लिए 2 सिंपल शेप्स हैं, एल और यू। सबसे ज्यादा भंडार गढ़चिरौली में है और सिंधुदुर्ग के रेड्डी पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है। बॉक्साइट की बात करें तो भारत का 21% उत्पादन अकेले महाराष्ट्र करता है। और मैंगनीज के मामले में तो और भी कमाल है, देश का 40% रिजर्व यहीं है। इसे याद रखने की एक ट्रिक है, भ ना सी, भंडारा, नागपुर और सिंधुदुर्ग। अब लाइमस्टोन, जो सीमेंट और स्टील के लिए जरूरी है, इसके लिए पूर्वी विदर्भ में एक उल्टा टी सोचिए। अब आते हैं एनर्जी मिनरल्स पर जो इंडस्ट्री को पावर देते हैं। शुरुआत कोयले से। कार्बन कंटेंट के हिसाब से कोयले के टाइप याद रखने का ये एक बढ़िया तरीका है। इन बड़े मिनरल्स के अलावा कुछ और भी जरूरी मिनरल्स हैं जो इंडस्ट्री में काम आते हैं। और हाँ, समुद्र में मुंबई हाई के विशाल तेल और गैस भंडार को कैसे भूल सकते हैं। यही सब मिनरल्स महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक तरक्की की बुनियाद हैं। स्टील, सीमेंट से लेकर एनर्जी तक हर मिनरल हमारी जिंदगी से जुड़ा है। तो हम वापस उसी विरोधाभास पर आते हैं। पोटेंशियल बहुत है, पर हम पहुंच बहुत कम तक पाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या भविष्य की टेक्नोलॉजी इस छिपे खजाने को कभी बाहर निकाल पाएगी?